और अभी भी बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें कि इनकी ज़्यादातर अगर हम गौर करें तो लाइन और लेंथ जो है वो लाइन जो है ऑफ स्टंप पर है, और ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्विंग, जैसे उन्होंने मुबस्सिर खान को आउट किया था, थोड़ा सा गेंद बाहर की जानिब निकाल कर। नरम हाथों से पॉइंट की जानिब एक रन मुकम्मल करके आबिद अली अपनी शानदार 50 मुकम्मल कर लेंगे। दिलकश 50 है ये, अपनी टीम को बरतरी दिलवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तालियां बजाकर दाद दे रहे हैं, पवेलियन से तालियों की गूंज की आवाज़ आती हुई, और सुफियान मुकीम और फील्डिंग पे ठहरे हुए खिलाड़ियों ने भी दाद दिया है। और इस बार बैरूनी किनारा, अंपायर की उंगली देखना होगी। क्रिस जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हमजा नजर, और जी हां आबिद अली चल पड़े, आबिद अली चल पड़े हैं। रोका गया है क्रिस की जानिब से, क्रिस जा रहे हैं इम्तियाज इकबाल की जानिब, लेकिन यहां पर हाथ से हाथ मिलाए जा रहे हैं, पीठ थपथपाई जा रही है, शाबाश दी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। इफ्तिखार अहमद अपने खिलाड़ियों के गिर्द इकट्ठे हुए हैं, क्रिस और इम्तियाज इकबाल। जी हाँ, खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता आबिद अली रवाना हो चुके हैं पवेलियन की जानिब। बड़ी विकेट खेल से बाहर हुई है। आबिद अली 53 पर हमजा नजर का शिकार हो गए, कोई गलती नहीं की आमिर बरकी ने। शानदार कैच, ये उनका दूसरा कैच है। ब्रेक मिला, बैरूनी किनारा, 158 गेंदों का सामना किया आबिद अली ने। 53 पर इनिंग समेट दी। सबसे मजबूत बैटर समझे जा रहे थे अब तक, सहारा दिया हुआ था 144 पर 4। और इस मरतबा अपील हुई और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हमजा। इस मरतबा सैफुल्लाह बंगश LBW आउट करार दिए गए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब बॉलर की कोशिश होगी कि गेंद विकेटों के दरमियान करें, और बुद्धि का पूरा फायदा उठाया हमजा ने और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। सैफुल्लाह बंगश को संभलने का मौका ही नहीं मिला, बल्ला ताखीर से ला रहे थे, गेंद भी नीचे रह रही थी। इन स्विंग थी, शानदार इन स्विंग थी, क्रॉस चले गए थे सैफुल्लाह, कोई ताखीर नहीं की इम्तियाज इकबाल ने। मोहम्मद हमजा खुश है, खुश है KRL। एक बार फिर से 149 पर 5वां नुकसान सैफुल्लाह बंगश की सूरत में 1 पर पवेलियन लौट गए हैं। बहुत भरपूर अपील, बहुत भरपूर अपील। हमजा ऑन फायर, KRL एक बार फिर पलड़ा भारी नजर आ रहा है KRL का। मोहम्मद हमजा ने अपील की है और अवैस जफर को जाना पड़ेगा। एक और कामयाबी, एक ही ओवर में दूसरी विकेट, बिल्कुल विकेटों के सामने खा गए थे, क्रॉस हो गए थे और कोई ताखीर नहीं की। इम्तियाज इकबाल की उंगली आहिस्ता आहिस्ता हवा में होती सनसनी फैला देती है। अवैस जफर 42 गेंदों का सामना करते हुए नाखुश है, उदास है। खरामा खरामा 11 पर पवेलियन वापस। और मतलब लेग स्टंप से बाहर इस गेंद को खेलने में कामयाब जरूर है। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइड बाई का इशारा किया अंपायर ने। 4 रन विकेट कीपर इस मरतबा गेंद को संभालने में नाकाम रहे। ये गेंद फुल टॉस से ड्राइव करने में कामयाब हुए। 1 रन हासिल किया दोनों बैटर ने, और ये पहला चौका है गालबन, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है सही तौर तो आज के दिन का पहला चौका हासिल करने में कामयाब हुए SNGPL के बैटर्स। उनके खिलाफ कट करने में कामयाब हुए और फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। और ये दूसरा मुसलसल चौका हासिल किया इरफान ने। पिछली दफा फुल टॉस गेंद से ऑन साइड पे खेलने में कामयाब हुए। 4 रन के इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर गिरी गेंद को कट किया। शफल करके आगे आए हैं, अपील की गई है। 5वां खिलाड़ी शिकार करने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद हमजा ऑन फायर वंस अगेन, और पंजा गाड़ दिया हमजा ने इस इनिंग में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए। और ये विकेट हासिल करके उन्होंने बता दिया कि अभी वो थके नहीं है, अभी भी उनका रिदम और उनका इत्मीनान, उनका जज्बा वैसे ही है जिस तरह से पहली गेंद कराई थी आज दिन में उन्होंने। तालियों की गूंज, खड़े होकर तालियां बजाई जा रही हैं पवेलियन से और मोहम्मद हमजा की पीठ थपथपाई जा रही है। शफल करके आगे आए थे, 10 रन तक महदूद कर दिया मोहम्मद। इरफान को पवेलियन लौटना पड़ेगा। जी हां, शफल करते हुए आगे आए और बाहर जाती गेंद को बल्ला लगा बैठे थे। बैरूनी किनारा लगा, साथ बेग ने कोई गलती नहीं की।
मोहम्मद हमजा की खुशी दीदनी है, सजदा शुक्र बजा लाए। मोहम्मद हमजा यकीनी तौर पर मुस्तहिक है। 7वां नुकसान SNJPL को इस इनिंग में उठाना पड़ा है और हमजा जो हम कहते हैं ना पंजा गाड़ने में कामयाब हो गए इस इनिंग में। बड़ी शानदार बॉलिंग। कदमों का इस्तेमाल, साजिद खान ऊंचा खेले हैं, मजबूती से खेले हैं, दूर खेले हैं। इम्तियाज इकबाल के हाथ फजा में बुलंद हो जाएंगे दोनों। इस मरतबा इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब हुए साजिद खान और इसके साथ ही खाने के वक्फे का ऐलान कर दिया अंपायर ने। तो तीसरे दिन SNJPL और KRL के दरमियान KCC स्टेडियम पर जारी मैच में खाने का वक्फा 189 पर साथ SNJPL इस दूसरी इनिंग्स में। KRL के कप्तान इफ्तिखार अहमद लंच ब्रेक के बाद आगाज करेंगे, पहली गेंद करेंगे। तीसरे रोज लंच ब्रेक के बाद इफ्तिखार अहमद गेंद कराएंगे, सामना करेंगे आमिर जमाल। अच्छी गेंद, फ्लाइटी डिलीवरी थी, ब्रेक भी मिला। रन लेना चाहते थे साजिद खान, मना किया। आमिर जमाल तैयार नहीं थे। और देखिए यही बात हो रही थी कि सुफियान को कामयाबी नहीं मिली और उन्होंने बात सुन ली, कामयाबी हासिल हो गई सुफियान मुकीम को अपनी दूसरी और आउट हुए साजिद खान। साजिद खान को चलता किया इस बार। बैरूनी किनारा, आमिर बरकी एक और शानदार कैच करने में कामयाब। ये उनका तीसरा कैच है। खुद भी मुस्कुराते हुए जा रहे थे साजिद खान के, कमाल कर दिया है सुफियान मुकीम ने। 13 पर चलता किया, 196 पर 8वां नुकसान साजिद खान की सूरत में। और मतलब बीट हुए, अपील हुई है और आउट। एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए हमजा, ये उनकी 6ठी विकेट। और मोहम्मद अली 5 रन बनाने के बाद अब उनको वापस जाना होगा। जब जब हमजा को लाया गया है उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया है और इस बार भी हमजा को तब्दील किया गया और हमजा ने आते ही कामयाबी हासिल की है। KRL के लिए बहुत जोरदार अपील, उंगली फजा में बुलंद हुई। मोहम्मद अली को चलता किया है इस बार, 5 रन तक महदूद कर दिया। 9वां नुकसान हो गया है SNJPL को मोहम्मद अली की सूरत में। 207 पर 9वां नुकसान, 5 रन पर मोहम्मद अली पवेलियन वापस। तेज किया, बहुत जोरदार अपील की गई है इस बार और उंगली फजा में बुलंद। आमिर जमाल को वापस आना पड़ेगा। मैन ऑफ क्राइसिस, हिम्मत हार गए हैं सुफियान मुकीम के सामने। पढ़ने के बाद गेंद काफी तेजी से अंदर आई, बल्ला क्रॉस चला गया था, ताखीर से लाए बल्ला बिल्कुल नहीं परख पाए। क्रिस की उंगली फजा में, आखिरी विकेट पवेलियन की जानिब लौट गई है आमिर जमाल की सूरत में। 82 गेंदों का सामना किया, 26 पर आमिर जमाल को लौटना पड़ेगा और इस तरह 209 पर तमाम इनिंग समेट दी है KRL के बॉलर्स ने, जिसमें नुमाया रहे मोहम्मद हमजा, सुफियान मुकीम। शहजाद गुल पहली इनिंग के हीरो, सामने है उनके 7 बेग। ऑप्शन से बाहर जाने दिया इस गेंद को। नई गेंद को उछाल अच्छा मिल रहा है तीसरे रोज, बहुत शानदार। 7 बेग बिल्कुल खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे। खाता खुलेगा 7 बेग का और KRL का। क्या शानदार पंच था शहजाद गुल की इस गेंद पर। रन्स आ जाएंगे KRL के और खाता खुलेगा 7 बेग का। क्या दिल का शॉट है ये। वंस अगेन 7 बेग ऑन फायर। बैकफुट पंच और खड़े बिल्कुल उसी तरह हुए जिस तरह गेंद उन्होंने बल्ले से टकराई है।
साद बेग ने हिलने की जहमत ही गवारा नहीं की, आखिर तक निगाह थी गेंद पर। बाहर जाती गेंद को बल्ला लगाना चाहते थे सैफुल्लाह बंगश, भी गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। ये इजाफी रन आ जाएंगे। शहजाद गुल काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और मर्तबा शानदार अंदाज में गेंद बोल्ड कर दिया शाहजेब को। मोहम्मद अली पहली कामयाबी हासिल करने में यकीनी तौर पर कामयाब ठहरे हैं इस बार। जो तवक्को की जा रही थी, बिल्कुल बैट एंड पैड में से बीट करा रहे थे, इन स्विंगों से परेशान किया हुआ था शाहजेब खान को, बिलाखिर उनको खेल से बाहर करने में कामयाब हो गए हैं। और पहला खसारा KRL को शाहजेब की सूरत में मोहम्मद अली ने एंड चेंज किया था। और इस बार शानदार इन स्विंग से बेल्स हवा में मोहम्मद अली खुश है। शाहजेब सिर्फ शैडो बना रहे हैं और अब जाना पड़ेगा उनको। पहला नुकसान शाहजेब की सूरत में KRL को 16 पर। और मर्तबा एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए मोहम्मद अली। इसी ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर इस गेंद को जोरदार अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधी स्लिप में पहुंची आमिर जमाल के पास, जिन्होंने कोई गलती नहीं की कैच करने में। तो दूसरा नुकसान इसी ओवर में KRL को उठाना पड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर खासी बाहर थी और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और दूसरी स्लिप में आमिर जमाल ने कैच लेकर वखार की इनिंग का खात्मा कर दिया, जो अभी अभी खेलने आए थे शाहजेब के आउट होने के बाद। तो एक और नुकसान KRL को। वखार सिर्फ 2 गेंदें खेल सके बगैर कोई रन बनाए वापस पवेलियन जाते हुए। KRL 16 पे 2। टीम पर ज्यादा दबाव डालना चाहते हैं तो ये जरूर करना होगा। इस पहली गेंद को स्विप किया था और देखना ये होगा कि गेंद बाउंड्री लाइन पार जरूर की है। अंपायर का इशारा 4 रन का। पुल करना चाहते थे, अपील की गई है, उंगली फजा में बुलंद, इमरान रफीक को लौटना पड़ेगा। मोहम्मद अली बिलाखिर फिर से कामयाब हो गए हैं तीसरे खिलाड़ी को पवेलियन भेजने में। मोहम्मद अली ऑन फायर। KRL की लड़खड़ाती हुई बैटिंग एक बार फिर हवा में पत्तों की तरह बिखरने लगी है। पिछले मैच के हीरो इमरान रफीक को चलता किया है। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने गए थे, आधा अधूरा पुल, गेंद बल्ले को छूती हुई सैफुल्लाह बंगश के हाथों में। इमरान रफीक 2 तक महदूद। और तीसरा नुकसान इमरान रफीक की सूरत में टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। 26 पर 3। चाय के वक्फे के बाद मोहम्मद अली की बकिया मानदा 2 गेंदों का सामना करेंगे इस ओवर में। कप्तान इफ्तिखार आए हैं। अयाज बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कप्तान पर, क्योंकि कप्तान भी और एक वसी तजुर्बा भी रखते हैं खेलने का। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लेग से बाहर खराब गेंद थी, फायदा उठाना चाहते थे। साद गेंद बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई, लेकिन 4 रन जरूर आ जाएंगे साद के खाते में। इस बार गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं। बड़े समूद अंदाज में इफ्तिखार अहमद के बल्ले से पहला चौका आ जाएगा। शॉर्ट गेंद पुल किया इस बार फिर से, लेकिन इस बार फील्डर सिर्फ गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। घास का सीना चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। मिड विकेट के ऊपर से इम्तियाज इकबाल का इशारा आ जाएगा। 4 रन। खराब गेंद थी, फायदा उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब बढ़ रही है। अगर 4 रन आ गए हैं और तो 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं। ये बेहतरीन 50 रन हैं। साद बेग के बल्ले से मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया। पीछे हटे, कट करना चाहते थे, अंपायर की उंगली बिला ताखीर फजा में बुलंद हुई। जैसे ही 50 रन मुकम्मल हुए, साद एक खराब शॉट खेल बैठे हैं। गलत इंतखाब था ये, इस मौके पर नहीं जाना चाहिए था।
बहुत मुश्किल वक्त गुजार चुके थे साद बेग, बेहतरीन बारी खेल रहे थे, बिल आखिर साजिद खान ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हो गए हैं। पीछे हटे साद, कट करना चाहते थे, ताखीर हुई, कोई गलती नहीं की सैफुल्लाह बंगश ने। पख्तूनख्वा की शान, पाकिस्तान की जान साजिद खान ने बड़ी विकेट हासिल की है। 52 पर लौटना पड़ेगा, 79 पर चौथा नुकसान साद बेग की सूरत में। वो करार है, मतबा एज लगा है और एक और विकेट KRL की सरमत की सूरत में। हवा में पत्तों की तरह बिखरती विकेटें एक बार फिर से लड़खड़ा रही हैं KRL की बैटिंग। सरमत भट्टी आए और सरमत भट्टी गए, खरामा परेशान एक ही गेंद का सामना किया, बगैर खाता खोले 0 पर पवेलियन वापस। 80 पर 5वां नुकसान सरमत भट्टी की सूरत में। इरफान ने भी अपना हिस्सा डाला है, कदमों का इस्तेमाल, सबर का पैमाना लबरेज हुआ है। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर खेले हैं आमिर बरकी ने, दबाव दूसरी जानिब धकेलने के लिए यह बेहतर हिकमत अमली है। 4 रन आ जाएंगे। आमिर बरकी इसी जारहाना अंदाज की वजह से मशहूर है, लेकिन साजिद खान के आगे नहीं चलेगी उनकी ये जारहाना मिजाज। बैटिंग चलता किया है इस बार, सिर्फ देखते रह गए। आमिर बरकी दूसरी कामयाबी है ये साजिद खान की, मजमूई तौर पर छठी कामयाबी है। KRL लड़खड़ा रही है, SNGPL मुस्तहकम पोजीशन में दिखाई दे रही है। बहुत पहले निकल आए थे, बाहर निकलकर रोकने की कोशिश की, कोई गलती नहीं की सैफुल्लाह बंगश ने। आबिद खान खुश है साजिद खान खुश है, SNGPL। फ्लाइटी डिलीवरी थी, इसको आड़े हाथों लिया है इफ्तिखार अहमद ने, जोरदार तरीके से उठा के खेला है। फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। गेंद को करीब आने देते हैं, बिल्कुल निगाहों के सामने। ओवर मुकम्मल हो जाएगा इस गेंद के साथ। 46 ओवर्स के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 114 KRL।